माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से होम टैब से पैराग्राफ ग्रुप के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं श्रीजी कंप्यूटर एकेडमी यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। पैराग्राफ ग्रुप में पहली चीज यहाँ पे 4 तरह के अलाइनमेंट्स होते हैं। इन अलाइनमेंट्स ऑप्शन का उपयोग करके हम टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट सेट है, तो हमारा कर्सर लेफ्ट साइड रखा हुआ है। अगर मैं कुछ भी चीज यहाँ पे लिखूंगा तो जो भी लिखाएगा वो लेफ्ट साइड लिखाएगा। इसी तरह से अगर मैं कुछ चीज को सेंटर में लिखना चाहता हूं तो आप सिंपली यहाँ सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक करिए, आपका कर्सर सेंटर में पहुंच जाएगा। अब आप जो भी लिखेंगे वो सेंटर में लिखाया जाएगा। और इसी तरह से अगर हम राइट अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारा कर्सर राइट साइड पहुंच जाएगा और जो भी चीज लिखेंगे वो राइट साइड लिखा के आएगी। हम लिखने के बाद भी अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने ये लेफ्ट लिख दिया, लेकिन ये लेफ्ट में नहीं लिखना था, हमें सेंटर में लिखना था, तो आप सेलेक्ट करके सेंटर अलाइनमेंट पे टिक करेंगे तो सेंटर अलाइनमेंट में यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से राइट पे टिक करेंगे तो लिखा हुआ जो मैटर है वो राइट साइड लिखा के आ जाएगा। लास्ट है यहाँ पे जस्टिफाई अलाइनमेंट। जस्टिफाई अलाइनमेंट का उपयोग करते हैं पैराग्राफ पे और उस पैराग्राफ में दोनों साइड के एरिया को बराबर करने के लिए। देखिए मैं इसका उदाहरण देता हूं। मैं एक पहले पैराग्राफ लाता हूं। इक्वल RAND रेंड लिखेंगे, कोष्टक ऑन कोष्टक ऑफ करेंगे और इंटर करेंगे तो आपके सामने प्रैक्टिस के लिए पैराग्राफ ओपन होके आ जाएंगे। अभी इसका डिफॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट अलाइनमेंट है। अगर आप इसे ध्यान से देखें, इस साइड से बिल्कुल प्लेन चल रहा है ये, लेकिन राइट साइड आपको ऐसा ऊबड़ खाबड़ दिखाई देगा, आगे पीछे दिखाई देगा। अगर हम इसे सिलेक्ट करके जस्टिफाई अलाइनमेंट पे क्लिक कर देंगे तो ये दोनों साइड का एरिया बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो जस्टिफाई अलाइनमेंट का उपयोग करते हैं हम लेफ्ट और राइट दोनों साइड के एरिया को प्लेन मतलब बराबर करने के लिए। इनकी शॉर्टकट कीज की बात करें तो लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एल दबाएंगे तो हमारा एरिया जो है वो लेफ्ट अलाइनमेंट में स्विच हो जाएगा, और कंट्रोल ई दबाएंगे तो हमारा जो अलाइनमेंट है वो सेंटर में आ जाएगा, और कंट्रोल आर दबाएंगे तो हमारा जो अलाइनमेंट है वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। और जस्टिफाई अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जे। यहाँ पे जो शॉर्टकट कीज हैं वो इनके नाम से ही हैं। अगर मैं लेफ्ट दबा रहा हूँ, इस पे देखो, अगर हम कर्सर को ले जाते हैं तो ये शॉर्टकट कीज भी बताता है। यहाँ पे सेंटर के लिए सी नहीं है, ई है। सेंटर कंट्रोल सी होना चाहिए, लेकिन कंट्रोल सी कॉपी को मिल गया है। यहाँ पे कंट्रोल ई सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की है, और कंट्रोल आर राइट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की है, और कंट्रोल जे जस्टिफाई अलाइनमेंट की शॉर्टकट की है। नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पे बुलेट्स एंड नंबरिंग के। आप यहाँ पे बुलेट्स एंड नंबरिंग सेट कर सकते हैं। देखिए बुलेट्स से क्या होता है, आपने ये पैराग्राफ लिखा है, मान लो हमें इनमें नंबरिंग डालना है या बुलेट्स करना है, तो आप सेलेक्ट करके यहाँ से बुलेट पे टिक कर देंगे तो इनके आगे बुलेट्स लग के आ जाएंगे। इसी तरह से मान लो इन पे नंबरिंग डालना है तो बगल वाले ऑप्शन नंबरिंग पे क्लिक करेंगे तो इनमें नंबरिंग डल के आ जाएगी 1 2 3 4 5। यहाँ पे बुलेट्स डालना है तो सिंपली बुलेट्स पे क्लिक करिए, नंबरिंग डालना है तो नंबरिंग पे क्लिक करिए। जितने भी पैराग्राफ्स होंगे उनमें बुलेट्स और नंबरिंग इस तरह से हम डाल सकते हैं। और अगर आप इनकी फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहते हैं तो आप बुलेट्स के इस एरो पे क्लिक करेंगे तो ये बुलेट्स की बहुत सारी डिज़ाइन आपको दे देगा। जो भी आपको सूटेबल लगे सिंपली उस पर क्लिक करिए और वो डिज़ाइन इसमें अप्लाई होकर आ जाएगी। इसी तरह से नंबरिंग के फॉर्मेट आप चेंज करना चाहते हैं, नंबरिंग के इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके नंबरिंग के ढेर सारे फॉर्मेट्स यहाँ खुल के आ जाएंगे। आप किसी भी फॉर्मेट पे क्लिक करिए, वो फॉर्मेट उसमें अप्लाई होके आ जाएगा। अगर हमें नंबरिंग हटाना है तो आप सिंपली इस नंबरिंग के ऊपर ही क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे इस ऑप्शन से ही नंबरिंग हट जाएगी। आप चाहें तो इस एरो पे क्लिक करके यहाँ से नन पे क्लिक करेंगे तो भी आपकी नंबरिंग हट जाएगी। इसी तरह से अगर मान लो आपने बुलेट्स लगा रखी हैं और इन्हें हटाना चाहते हैं तो सिंपली बुलेट्स पे क्लिक करेंगे तो बुलेट्स हट जाएगी, और बुलेट्स के इस एरो पे क्लिक करके नन पे क्लिक कर देंगे तो हमारी बुलेट्स यहाँ से हट जाएंगी। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका इंडेंट का। आप यहाँ से इंडेंट्स की सहायता से टेक्स्ट को आगे या पीछे खसका सकते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ से इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और इंक्रीज इंडेंट, इस वाले ये वाला हमारा इंक्रीज इंडेंट है और ये डिक्रीज है, इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करता हूँ तो हमारा टेक्स्ट जो है वो आगे खसकेगा, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज। और अगर मैं डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक करता हूँ, मतलब इस पे क्लिक करता हूँ, तो हमारा टेक्स्ट वापस से पीछे आ जाएगा।
इंडेंट यहाँ रूलर पे होते हैं। ये यहाँ पे ये जो 2 पॉइंट जैसे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ राइट साइड भी है ये 1 पॉइंट, ये हमारे इंडेंट हैं। इन्हीं इंडेंट को हम डायरेक्ट भी खसका सकते हैं और होम पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट के। राइट साइड वाले इंडेंट्स को भी आप इस तरह से मूव करके एडजस्ट कर सकते हैं। इंडेंट यहाँ पे रखा होता है, हमारा टेक्स्ट वहीं तक लिखाता है। हम सेलेक्ट करके इंडेंट को आगे पीछे करके टेक्स्ट को आगे या पीछे कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई देगा लाइनिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का। अगर आपको 2 लाइन के बीच के गैप को कम ज़्यादा करना है तो आप सेलेक्ट करके यहाँ से लाइनिंग स्पेस पे काम कर सकते हैं। लाइनिंग स्पेस जो सबसे कम होता है वो 1 होता है और जो डिफ़ॉल्ट होता है वो 1.15 होता है। उससे ज़्यादा 1.5, 2, 2.5, 3 जितना भी आप लाइनिंग स्पेस रखना चाहते हैं सिंपली उस पर क्लिक कर देंगे, वो लाइनिंग स्पेस उस पैराग्राफ पे ऐड होके आ जाएगा। लाइनिंग स्पेस में नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेंगे ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। अगर आप पैराग्राफ से पहले कुछ स्पेस को ऐड करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। देखिए मैं पहले इसे डिफॉल्ट कर देता हूं। अब इस 2 को ध्यान से देखना, यहां पे ये जो गैप है पैराग्राफ के पहले जो गैप है, अगर आप इसे बढ़ाना चाहते हैं तो पहले ऑप्शन पे टिक कर दो। ये देखो गैप कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। मैं वापस क्लिक करता हूं, कम हो गया। इस बार यहाँ ऑप्शन मिलेगा रिमूव स्पेस, इस पर क्लिक कर दूंगा तो रिमूव हो जाएगा। तो पैराग्राफ से पहले स्पेस को कम ज्यादा करने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, पैराग्राफ के बाद जो स्पेस ऐड होके आता है, अगर आप इसे रिमूव करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करिए, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। इस पे क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ के बाद का स्पेस यहाँ पे हट जाएगा। अब पहले पैराग्राफ का स्पेस ही क्यों हटा है? क्योंकि हमारा कर्सर पहले पैराग्राफ में रखा हुआ है, तो पहले पैराग्राफ के काम हो रहा है। सिलेक्ट करेंगे हम पूरे पैराग्राफ को और यहां से कर देंगे रिमूव स्पेस। पहले ऐड आ रहा है क्योंकि यहाँ पे रिमूव ऑलरेडी है। ऐड स्पेस करेंगे तो वापस से हमें स्पेस मिल जाएगा और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे तो सभी पैराग्राफ्स के बीच के गैप यहाँ पे हट जाएंगे। आप सिलेक्ट करके वापस से ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे यही रिमूव बन जाता है और यही ऑप्शन ऐड स्पेस बन जाता है। तो ऐड स्पेस पे क्लिक करेंगे तो हमें वापस से यहाँ पे पैराग्राफ के बाद स्पेस ऐड होके मिल जाएगा। लाइनिंग स्पेस के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा ये हमारा सॉर्ट का। सॉर्ट मतलब होता है व्यवस्थित करना, जमाना। अगर आपको कुछ नाम आपने लिख रखे हैं, यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिखे, राम, श्याम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, यहाँ पे संगीता, सुनीता, विनीता, कुछ नाम मैंने लिखे। इन नामों को असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, मतलब पहले ए वाले आए, फिर बी वाले आए, फिर सी वाले आए। तो आप सिलेक्ट करके यहाँ पे सॉर्ट पे क्लिक करके असेंडिंग पे टिक लगा के ओके कर देंगे तो सिंपली ये असेंडिंग ऑर्डर में जम के आ गए। ये सारे एस वाले एक साथ हो गए। ऐसे ही एबीसीडी में जी पहले आ रहा है तो गीता यहाँ पे पहले हो गया है। अगर मुझे इसे उल्टा करना है तो इसमें डिसेंडिंग ऑप्शन भी है। मैं सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाके डिसेंडिंग पे टिक लगा के ओके करूंगा तो हमारे ये उल्टे हो जाएंगे। उल्टे मतलब पहले जेड वाले, फिर वाई वाले, फिर एक्स वाले, इस तरह से यहाँ पे सेट होके आ जाएंगे। ये सॉर्टिंग ऑप्शन नंबर्स पे भी काम करेगा। जैसे मान लो आपने कुछ डिजिट्स लिख रखी, यहाँ पे ये लिख दिया, यहाँ पे कुछ और डिजिट्स हमने डाल दिए। अब अगर मैं सिलेक्ट करके यहां पे जाऊंगा सॉर्ट ऑप्शन पे तो इस बार यहां नंबर दिखाई देगा ऑटोमेटिक, क्योंकि ये नंबर थे। और असेंडिंग पे टिक लगा के ओके कर दूंगा तो नंबर्स छोटे से बड़े में यहां पे जम के आ जाएंगे। और इसी तरह से अगर डिसेंडिंग पे टिक लगा के ओके कर दूंगा तो नंबर्स जो है वो उल्टे होके यहाँ पे आ जाएंगे, मतलब पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, इस तरह से सॉर्ट ऑप्शन की सहायता से हम हमारे टेक्स्ट को या नंबर्स को व्यवस्थित कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा शेडिंग कलर का। शेडिंग मतलब बैकग्राउंड होता है, शेडो होता है। अगर आपको पैराग्राफ के बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो आप उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके यहाँ शेडिंग पे जाइए और जो भी कलर में आपको सेट करना है उस पर क्लिक कर दीजिए। उस पैराग्राफ के बैकग्राउंड में वो कलर डल के आ जाएगा। अगर आप पैराग्राफ के पीछे का कलर बदलना चाहते हैं तो यहाँ पे ये शेडिंग कलर की व्यवस्था है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा बॉर्डर्स का। अगर आप पैराग्राफ में बॉर्डर डालना चाहते हैं या हमारे नेम्स के बीच में भी बॉर्डर डालना चाहते हैं तो आप इस बॉर्डर ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। मैंने ये पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और यहाँ बॉर्डर पे जाएंगे तो यहाँ ढेर सारे आपको ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर,
लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे जो भी सिलेक्टेड एरिया था उसके नीचे बॉर्डर देखने को मिलेगी। और अगर लेफ्ट बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ हमने सेलेक्ट कर रखे थे उनसे लेफ्ट साइड यहाँ पे बॉर्डर डल के आ जाएगी। इसी तरह से राइट पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड बॉर्डर डल के आ जाएगी, टॉप पे क्लिक करेंगे तो ऊपर बॉर्डर डल के आ जाएगी। और आउटसाइड बॉर्डर अगर मैं सेलेक्ट करके यहां से आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक करता हूं, आउटसाइड बॉर्डर यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक करता हूं तो पैराग्राफ के चारों साइड बॉर्डर डल के आ जाएगी। एंड अगर मैं यहां से ऑल बॉर्डर पे क्लिक करता हूं, ऑल बॉर्डर, तो जितने भी पैराग्राफ हैं उनके बीच में भी यहाँ पे बॉर्डर डल के आएगी। इसी तरह से मान लो ये नाम्स के बीच में आपको बॉर्डर डालना है तो आप सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो इनमें भी यहाँ पे बॉर्डर डल के आ जाएगी। और अगर बॉर्डर हटाना है तो सिलेक्ट करिए और वापस से जाइए हमारे बॉर्डर ऑप्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा नो बॉर्डर, इस पे क्लिक करिए, सारी बॉर्डर्स यहाँ पे हट के आ जाएंगी। तो बॉर्डर की सहायता से हम इनमें बॉर्डरिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन आपको मिलेगा शो और हाइड। इस ऑप्शन की सहायता से हम जो हाइड की गई टेक्स्ट होते हैं उनको शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। जैसे मान लो आपने इस टेक्स्ट को, इस पैराग्राफ को हाइड कर रखा है, हाइड करने के लिए आप इसे सिलेक्ट करिए और फॉन्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से हिडन पे टिक लगाइए, देन ओके करेंगे तो ये पैराग्राफ पूरा हाइड हो जाएगा। अगर इस हाइड की गई चीज को देखना है तो इस ऑप्शन पे टिक करिए शो। वैसे तो ये सभी में आगे लग के आ जाता है लेकिन इससे हाइड की गई चीज भी शो हो जाती है। यहाँ पे जो भी हाइडेड होते हैं तो उनके नीचे ऐसे अंडरलाइन सा बन जाता है, डॉट डॉट डॉट। मैं वापस अनटिक करूंगा, यहाँ से पैराग्राफ गायब, वापस टिक करूंगा, पैराग्राफ वापस आ जाएगा। इस पैराग्राफ को कंप्लीटली अनहाइड करना है तो वापस इस ऑप्शन पे जाइए और यहाँ से हिडन को अनटिक कर दीजिए, देन ओके करिए। ये ऑप्शन यहाँ मिलेगा आपको फॉन्ट के, ये यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ आपको हिडन का ऑप्शन मिलेगा, सिलेक्टेड एरिया हाइड हो जाएगा। हटाना है वापस जाइए और अनटिक करके ओके करिए, वापस अनहाइड हो जाएगा। देन ये इन्हें हटाना है तो वापस इसको अनटिक कर दीजिए, ये ऑप्शन यहाँ से हट जाएंगे। तो इस तरह से आज हमने पैराग्राफ के 1 बाय 1 सारे ऑप्शंस को पढ़े हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।